हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफ़े में। आज के वीडियो में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पार्ट 2 पॉलिटिकल साइंस सब्सिडियरी रेखा गेस पेपर का दूसरा सेट शुरू करेंगे। पहला सेट पिछले वाले वीडियो में कंप्लीट करा दिया हूं। अगर आप वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके पहला सेट देख लीजिएगा। आज के वीडियो में दूसरा सेट कम्प्लीट करवाएंगे। तो दूसरा सेट का पहला क्वेश्चन देखिए। संविधान संशोधन से संबद्ध भारतीय संविधान का अनुच्छेद है अनुच्छेद 368। 42वें संविधान संशोधन हेतु समिति की अध्यक्षता की थी सरदार स्वर्ण सिंह ने। ऑप्शन बी हो जाएगा स्वर्ण सिंह। भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन डी हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल 52 में वर्णित है। आर्टिकल 52 में भारत के एक राष्ट्रपति होगा। भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का पद जो है ये यूएसए के संविधान से लिया गया है। आर्टिकल 53 में संघ की कार्यपालिका की सभी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र अगर देना रहे तो उपराष्ट्रपति को देगा। आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति को शपथ के बारे में है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग। आर्टिकल 62 में राष्ट्रपति का पद जो है अगर खाली रहा तो उसे 6 महीनों के भीतर भर जाना चाहिए और उस समय जब राष्ट्रपति का पद खाली रहेगा तो राष्ट्रपति का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा। क्या भारतीय संसद मौलिक अधिकारों को संशोधित कर सकती है? तो कभी कभी जो है संशोधित कर सकती है। भारतीय संसदीय व्यवस्था में संवैधानिक प्रधान कौन है? राष्ट्रपति। भारत में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। भारत में योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री है। राज्यसभा का सभापति है उपराष्ट्रपति। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। आर्टिकल 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। आर्टिकल 65 में राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति ही उसका कार्यभार संभालेगा। और आर्टिकल 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में बताया गया है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? तो एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के द्वारा होता है। आर्टिकल 67 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है। उपराष्ट्रपति का भी कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है और राष्ट्रपति का भी। अगर उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देना रहे तो राष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देना रहे तो उपराष्ट्रपति को देगा। दोनों एक दूसरे को अपना त्यागपत्र देता है। आर्टिकल 69 में उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? भारत का राष्ट्रपति। लेकिन भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? तो मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है। राज्यपाल का कार्यकाल। तो राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। इसका भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। आर्टिकल 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी राज्यपाल हो सकता है। आर्टिकल 154 राज्य की कार्यपालिका की सभी शक्तियां राज्यपाल में निहित होती हैं। और वहाँ पर था संघ, मतलब केंद्र के बारे में। केंद्र की या संघ की सभी कार्यपालिका की शक्ति जो है राष्ट्रपति में होता है। लेकिन यहाँ राज्य के बारे में राज्य की कार्यपालिका की सभी शक्तियाँ राज्यपाल में होती हैं। और 155 में नियुक्ति है। राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से। 156 में राज्यपाल का कार्यकाल। तो राज्यपाल का भी कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। राष्ट्रपति के ही द्वारा इसे निलंबित किया जाता है। राज्यपाल को कैसे निलंबित किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित किया जाता है। भारतीय संविधान का संरक्षक है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राजनीतिक दल अनिवार्य है प्रजातंत्र के लिए। भारतीय राष्ट्रपति किसकी सलाह पर लोकतंत्र भंग करता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर। कौन वित्त विधेयक निर्धारित करता है? वित्त मंत्री। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? 5 वर्ष का होता है। भारतीय संविधान में संशोधन प्रणाली कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। राज्यसभा का सभापति कौन होता है?
राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। संविधान के किस धारा के अंतर्गत राष्ट्रपति वित्तीय संकट की घोषणा करता है? धारा 360 के अंतर्गत। किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष शब्दों को जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी के शासनकाल में या इंदिरा गांधी के समय में 1976 ईस्वी में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। इसी के तहत प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, राष्ट्र की अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। राज्यसभा में 12 सदस्यों को कौन मनोनीत करता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। आर्टिकल 80 में राज्यसभा की संरचना है। राज्यसभा को संसद का उच्च सदन कहा जाता है। ये संसद का अस्थायी सदन है। इसे विघटित या भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। आर्टिकल 81 में लोकसभा की संरचना है। लोकसभा को संसद का निम्न सदन कहा जाता है, क्योंकि इसे विघटित या भंग किया जा सकता है। कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति निहित है राष्ट्रपति में। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार निहित है? भाग 3 में मौलिक अधिकार निहित है। और आर्टिकल 12 से 32 में, अगर आर्टिकल आपसे पूछे तो भाग 3 में आर्टिकल 12 से 32 में मौलिक अधिकार वर्णित हैं। किस वर्ष में 42वां संशोधन पारित किया गया था? 1976 ईस्वी में। प्रस्तावना भारतीय संविधान का अमूल अंग है। प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान का अमूल्य अंग है। संविधान की आत्मा है प्रस्तावना जो है संविधान की आत्मा है। संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। किसने कहा कि प्रस्तावना भारतीय संविधान की कुंजी है? पंडित ठाकुरदास भार्गव। भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को कैसे गणराज्य के रूप में घोषित करती है? लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में। भारतवर्ष में लोक संप्रभुता है, क्योंकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारतवर्ष के लोग से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 ईस्वी में इंदिरा गांधी के समय में। सामाजिक और आर्थिक न्याय की प्राप्ति के लिए संविधान के किस प्रावधान की आवश्यकता नहीं है? सार्वजनिक वयस्क मताधिकार। प्रस्तावना में किस शब्द के प्रयोग के चलते भारतवर्ष आंतरिक और वैदेशिक मामलों में स्वतंत्र हो जाता है? संप्रभुता के मामलों में। प्रभुसत्ता हमारे संविधान द्वारा किसमें निहित है? जनता में। प्रभुसत्ता हमारे संविधान द्वारा जनता में निहित है। भारत गणराज्य कब बना? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। भारतीय संघ का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा हुआ है? सम्मिलन एवं पृथक्करण की प्रक्रिया के द्वारा। भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अनुसूचियां अगर आपसे पूछे तो 12 हैं, भाग पूछे तो 22 भाग है, आर्टिकल पूछे तो 395 आर्टिकल हैं। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसे सौंपी गई है? केंद्र को। राज्य सूची में कितने विषय हैं? 66। राज्य सूची में 66 विषय हैं। संपूर्ण भारतवर्ष को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? 5 क्षेत्रों में। संघीय भूभागों का शासन किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा। किसने कहा कि भारतीय संघ एक संघात्मक व्यवस्था है जिसमें केंद्रीकरण की प्रवृत्ति विद्यमान है? डॉक्टर जेनिंग्स ने। भारत निस्संदेह एक संघ है जिसमें सार्वभौमिकता केंद्र तथा राज्य के बीच विभाजित है। किसकी उक्ति है? प्रोफेसर अलेक्जेंड्रोविक्स की। भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? आपको गलत कथन को चुनना है। ऑप्शन ए देखिए, यह पूर्णतः लिखित है, सही है। यह राज्यों के संघ का स्थापना करता है, ये भी सही है। यह दोहरी नागरिकता की व्यवस्था करता है, तो ये गलत है, क्योंकि यह सिंगल नागरिकता, एक हरी नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप की व्यवस्था करता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा संविधान का कार्य नहीं है?
तो यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आए। ये जो है संविधान का कार्य नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा कथन इस बात की दलील है कि संविधान की प्रामाणिकता संसद से ज़्यादा है? संसद के अस्तित्व में आने से कहीं पहले संविधान बनाया जा चुका है। यह कथन किसका है? हम एक ऐसी संविधान सभा चाहते हैं जो भारतीय मस्तिष्क का वास्तविक दर्पण हो। महात्मा गांधी का। ऑप्शन ए हो जाएगा महात्मा गांधी। दोस्तों इस वीडियो में डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूं, नहीं तो वीडियो लेंदी हो जाएगा और हमारा टारगेट है कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा दिया जाए। निम्न में से गलत युग्म का चयन करें। तो संविधान सभा 1945 ये गलत होगा, क्योंकि संविधान सभा 1946 होगा। संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो नवंबर 1946 ईस्वी में। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। 6 दिसंबर 1946 ईस्वी को किया गया था। तो ऑप्शन डी मार सकते हैं, क्योंकि दिसंबर ऑप्शन में नहीं है तो नवंबर मार देंगे। लेकिन 6 दिसंबर रहेगा तो दिसंबर को टिक करना है, क्योंकि 6 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। संविधान सभा में कुल सदस्य थे 266। 3 जून 1947 को माउंटबेटन घोषणा के पश्चात भारतीय संविधान सभा की स्थिति में क्या परिवर्तन आया? इसे वैधानिक रूप से संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संख्या के रूप में स्वीकार किया गया। संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को संपन्न प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने किया? श्री सच्चिदानंद सिन्हा। अगर आपसे अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो श्री सच्चिदानंद सिन्हा होगा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने अपना प्रसिद्ध उद्देश्यों संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत करके संविधान की आधारशिला रखी। उनके प्रभाव के संबंध में यह टिप्पणी किसने की? पंडित नेहरू का उद्देश्यों से संबंधित यह प्रस्ताव ही हमारे स्वतंत्र गणराज्य की जन्म कुंडली है। के.एम. मुंशी। ऑप्शन बी हो जाएगा के.एम. मुंशी। नवीन सभा का प्रारूप तैयार करने हेतु संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को एक प्रारूप समिति की स्थापना की। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंतिम रूप कब प्रदान किया गया? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था विभिन्न आंतरिक एवं बाह्य कारकों का एक अनुपम संगम है। यह सही है। प्राचीन परंपराओं, अनुभवों एवं आवश्यकताओं का परिणाम भी है। यह भी सही है। गत्यात्मक है, अर्थात निरंतर विकसित हो रही है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। भारतीय राजनीतिक ढांचा अभी निर्माण की प्रक्रिया से गुजर रहा है एवं उसका अंतिम स्वरूप अभी निर्मित नहीं हुआ है। भारतीय राजनीति का भारतीयकरण अभी जारी है। यह कथन किसका है? नॉर्मन डी पामर का। वर्तमान में भारतीय राजनीति में जाति व्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यह किस राजनीतिक व्यवस्था का प्रभाव है? हिंदू राजनीतिक व्यवस्था का। मुस्लिम काल में कृषकों से मालगुजारी वसूल करने के लिए कौन सी विधि प्रचलित थी? भूमि की उपजाऊ शक्ति के आधार पर। आधुनिक भारतीय विचारक श्री अरविंद का कथन है कि सभी राजनीतिक गतिविधियों के पीछे दैवी योजना कार्य करती है। श्री अरविंद के विचारों पर किस राजनीतिक व्यवस्था का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है? ईसाई राजनीतिक व्यवस्था का। सरकार तथा राजनीति पुस्तक का लेखक कौन है? मॉरिस जोन्स। निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत में संसदीय पद्धति का प्रारंभ हुआ? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। मी ह्यूम द्वारा कांग्रेस की स्थापना किस सन में की गई थी? 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को कौन सी समस्याओं ब्रिटिश व्यवस्था से विरासत में मिली है? दलित वर्ग के पुनरुत्थान की समस्या ये मिली है। विभिन्न वर्गों में सद्भावना स्थापित करने की समस्या ये भी। रूढ़िवादी व्यवस्था में परिवर्तन की समस्या ये भी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। संविधान सभा के समक्ष किस नेता ने कहा था भारत का अस्तित्व सामाजिक परिवर्तन पर निर्भर है? यदि इस समस्या का हम शीघ्र हल न सुझा सके तो हमारा संविधान उद्देश्यहीन तथा बेकार सिद्ध होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय शासन की निम्नलिखित विशेषताओं में से भारतीय संघ में कौन सी विशेषता नहीं है?
तो दोहरी नागरिकता, भारत में जो है सिंगल सिटीजनशिप है, एक हरी नागरिकता है, सिंगल नागरिकता। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ और इकाइयों के मध्य शक्तियों के वितरण का वर्णन किया गया है? 7वीं अनुसूची में। भारत में राज्यों को अपनी शक्तियां प्राप्त होती है, संविधान से प्राप्त होती है। भारत में संविधान द्वारा एक शक्तिशाली केंद्र की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य था। तो विश्व में संघीय देशों में केंद्रीयकरण की बढ़ती प्रवृत्ति, ये भी होगा। भारत को एकता और अखंडता की अक्षुण्णता, ये भी है। आर्थिक समस्याओं के द्रुत समाधान, ये भी ऑप्शन डी हो जाएगा। उक्त सभी निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान में एकात्मक तत्व नहीं है? तो सशक्त केंद्र, ये नहीं है। राज्यों के प्रशासन तथा वित्त पर केंद्र का नियंत्रण, ये भी नहीं। राज्यों का पृथक संविधान नहीं, तो ये भी नहीं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, उक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यों की स्वायत्तता का निम्न में से क्या आशय नहीं है? तो राज्यों के आंतरिक मामलों में केंद्र का न्यूनतम हस्तक्षेप हो। अवशिष्ट सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? केंद्रीय सरकार को प्राप्त है। निम्न में से कौन सा विषय संघ सूची में सम्मिलित नहीं है? शिक्षा, शिक्षा जो है यह संघ सूची में सम्मिलित नहीं है। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। क्वेश्चन नंबर 75, केंद्र तथा राज्य दोनों ही समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बना सकते हैं, लेकिन दोनों में सहमति न होने पर केंद्र का कानून मान्य होगा। निम्न में से किन परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर संसद को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त होता है? ऑप्शन ए, राज्य सूची का विषय राष्ट्रीय महत्व का घोषित होने पर सही है। आपातकालीन घोषणा होने पर यह भी सही है। राज्य की संवैधानिक व्यवस्था भंग होने पर यह भी सही होगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी परिस्थितियों में संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान है? अनुच्छेद 180 के अंतर्गत। भारत को संविधान में कहा गया है राज्यों का संघ। भारत को संविधान में राज्यों का संघ कहा गया है। सरकारिया आयोग की नियुक्ति की गई थी जून 1983 ईस्वी में। सरकारिया आयोग के समक्ष विचारार्थ प्रश्न था, केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 52 में कहा गया है। ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 52। राष्ट्रपति के पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति के वेतन भत्ते और अन्य सुविधाएं निश्चित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। ऑप्शन ए होगा, संसद को। 1998 के संशोधित अधिनियम के अनुसार राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? 50,000 रुपया। संविधान द्वारा राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना निर्धारित किया गया है? 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाने पर नए राष्ट्रपति का निर्वाचन कितने समय के अंदर किया जाना अनिवार्य है? 6 माह के अंदर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 6 माह के अंदर। रिक्त स्थान की पूर्ति होने तक राष्ट्रपति का पद उपराष्ट्रपति संभालता है, किंतु यदि किसी कारणवश उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो जाए तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया का प्रावधान है? अनुच्छेद 61 में। किस अनुच्छेद में कहा गया है भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे? आर्टिकल 77। संविधान के अनुसार तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना विकसित करना। क्वेश्चन नंबर 92, भारतीय संविधान में संपत्ति का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है। पहले ये मौलिक अधिकार था, बाद में संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों को उपबंधित करता है? भाग 4। भारतीय संविधान संघ की कार्यपालिका शक्ति किसे देता है? राष्ट्रपति को। संघ की कार्यपालिका की सभी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। भारतवर्ष में कार्यपालिका किस पर आधारित है? ब्रिटिश ढांचे पर।
भारतवर्ष का राष्ट्रपति देश का क्या है? तो नाम मात्र का शासक होता है। राष्ट्रपति के उम्मीदवार की उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। भारत के राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन बी होगा मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष का। राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? महाभियोग के द्वारा। तो दोस्तों आज के वीडियो में पॉलिटिकल साइंस सब्सिडी रेखा गेस्ट पेपर का दूसरा सेट कंप्लीट हो गया। पहला सेट ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियो देख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में तीसरा सेट कंप्लीट करा दिया जाएगा, इसलिए अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि जब कभी मैं तीसरा सेट अपलोड करूं तो सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या वीडियो आपको अच्छा लगा या लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है, तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है या कोई सवाल है या किसी क्वेश्चन का आंसर बाय मिस्टेक मेरे से गलत हो गया है तो कमेंट करके बताइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तीसरा सेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।